नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ DTH जो फ्री सेट टॉप बॉक्स होता है उसकी पावर सप्लाई को रिपेयर करने के बारे में जानकारी। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस सप्लाई को, जो फॉल्टी सप्लाई है, इसको हम पहले मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद में किस तरह हम इसमें पता लगाएंगे कि क्या फॉल्ट है, प्लस सीरीज बोर्ड में भी इसको लगाकर हम दिखाएंगे। पार्ट्स की टेस्टिंग करेंगे, सीरीज बोर्ड में लगा के दिखाएंगे और इस फॉल्टी सप्लाई को रिपेयर करने के बाद आपको इसमें जगह जगह जो भी पॉइंटों पे वोल्टेज आते हैं उस वोल्टेज की जानकारी भी आपको देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास सप्लाई या कोई भी सेटअप बॉक्स है रिपेयर होने आता है, तो ये सेटअप बॉक्स में जो सप्लाई लगी होती है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, फ्यूज़ चेक करते हैं। अगर टोटली डेड है, टोटली बंद सप्लाई है, बंद सेटअप बॉक्स है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें जो इसका फ्यूज़ है लगाकर, और लगाने के बाद में इस तरह की DTH का बोर्ड रहता है जिससे ये अटैच रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसका पार्ट है क्या ख़राब है और क्या इसको बदल कर सही करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, मल्टीमीटर की सहायता से हम इसको चेक करेंगे। तो मेन पार्ट होता है हमारा यहाँ पर इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर मेंस इनपुट है, यहाँ पर ये लाइव वोल्टेज आते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये लाइव वोल्टेज जो है यहाँ पर जब लाइव वोल्टेज आते हैं तो यहाँ पर लाइव और न्यूट्रल यहाँ से इनपुट में जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ जो वोल्टेज इनपुट में जाते हैं वो यहाँ पर देखेंगे पीछे, तो यहाँ पर एक इनपुट है और ये दूसरा इनपुट है। तो यहाँ पर लाइव और न्यूट्रल है, सॉरी, यहाँ पर जो लाइव है और ये न्यूट्रल है। इसमें पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर लाइव जैसे है। तो यहाँ जो वोल्टेज आता है वो थ्रू फ्यूज़ के जाता है और यहाँ जो वोल्टेज आता है वो डायरेक्ट आपकी जो इंडक्टर कॉइल लगी रहती है इसमें जाता है। तो यहाँ पर जब हमें इनपुट देते हैं तो एक तो वोल्टेज जो है डायरेक्ट इंडक्टर कॉइल के थ्रू यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर ये दूसरा जो वोल्टेज है यहाँ से इनपुट होता है और होने के बाद में इस फ्यूज़ के दूसरे एंड पर आउट होता है, यदि अगर ये फ्यूज़ सही होता है तो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ट्रैक कहाँ जाता है, इंडक्टर कॉइल का। ये इंडक्टर कॉइल लगी है जो कि यहाँ से इधर और यहाँ से इधर वोल्टेज ट्रांसफर करती है। मतलब यहाँ जो इनपुट आ रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल कॉइल है। और फिर यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा है वो यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज जा रहा है वो आप देखेंगे कि ये दोनों कॉइलों के जो एंड है यहाँ पर लगे हुए हैं डायोड। ठीक है, यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर ये वोल्टेज जाता है और यहाँ पर होता है AC से DC का कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पर AC वोल्टेज इनपुट में आते हैं इस कॉइल के थ्रू और यहाँ पर फिर होता है, यहाँ पर DC वोल्टेज डेवलप होते हैं। वो DC वोल्टेज सीधे सीधे जाते हैं कैपेसिटर पे। ठीक है, कैपेसिटर पे DC वोल्टेज जाते हैं और वहाँ जो है फिर उसके बाद ये रोल रहता है इस IC का। ये IC जो है वो PWM IC और इसका मेन जो ड्राइवर IC है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर को ड्राइव करने के लिए IC लगी होती है। ठीक, तो यहाँ मेन चीज़ों को हम चेक करने के बारे में बता रहे थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पार्ट में जो चीज़ें मैंने बताई उनको हम पहले चेक करके बताते हैं, प्राइमरी साइड। ठीक है, तो हम मल्टीमीटर को सबसे पहले कर लेते हैं डायोड मोड या बजर मोड, आपके में अलग अलग है, तो आप बजर मोड पे कर लीजिए। फिर सबसे पहले हमें फ्यूज चेक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक प्रॉप जो है यहाँ रखनी है। ठीक, दूसरी प्रॉप का जो सिरा है वो हमें फ्यूज़ में यहाँ रखना है। ठीक है, तो यहाँ बजर आ रहा है, यहाँ पर दूसरी साइड रखना है। तो देखिए यहाँ पर बजर नहीं आ रहा है, जो कि अगर फ्यूज़ सही होता तो ये बजर देता। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर फ्यूज़ ख़राब है, फ्यूज़ ओपन है, मतलब कि कोई ना कोई इसमें शॉर्टिंग IC में है जिसके कारण ये बंद हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है बजर नहीं आ रहा है, तो फिलहाल इसको बंद कर देते हैं क्योंकि बाद में इसको करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे इसके बाद जो वोल्टेज जा रहा है इन कॉइलों पर जा रहा है, तो इस कॉइल पे यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये कॉइल सही है, आपस में शॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए। फिर ये जो यह वाला जो वोल्टेज है यहाँ से यहाँ चला गया और ये जो वोल्टेज है अब यहाँ आ रहा है, यहाँ से इस कॉइल पे जा रहा है। ठीक है, इंडक्टर कॉइल के थ्रू इन दोनों पे ब्रिज पे इनपुट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिज में जब इनपुट आ रहा है तो यहाँ दोनों सिल्वर रिंग वाले जो डायोड की जो सिल्वर रिंग वाली हिस्सा है वो इस साइड लगे हुए हैं और एक इधर जो है आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक जो डायोड इधर वाला है वो सिल्वर रिंग वाला। ठीक है, यहाँ पर दो डायोड जो लगे हुए हैं वो दोनों डायोड की सिल्वर रिंग इस साइड है इंडक्टर कॉइल के थ्रू, बीच वाले दोनों डायोड की, और उनके आजू बाजू की मतलब लेफ्ट और राइट वाले जो डायोड हैं इनके सिल्वर रिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपके साइड फेस में देखेंगे कॉइल के इंडक्टर के विपरीत दिशा में है और इसके सिंबल भी इस पर बने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे अब इसके बाद जब वोल्टेज यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि डायोड कैसे हैं। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर को कर लेना है डायोड मोड पर। ठीक है, मल्टीमीटर को हमें कर लेना है डायोड मोड पर और सिंपल जो है आपको इस तरह से डायोड रखना है, प्रॉप को डायोड पे रखना है।
तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब आप जो रेड प्रॉब है वो सिल्वर रिंग वाले हिस्से पर रखते हैं, ठीक है, सिल्वर रिंग वाले हिस्से पर जब आप रखते हैं तो आपको कुछ डिजिट बताता है। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग जो डायोड है इसके शॉर्ट है। मैं एक ओके डायोड से आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार ये बताएगा। तो जब आप डायोड ऐसा लेते हैं, ठीक है, इसकी सिल्वर रिंग साइड में आप जो प्रॉब ब्लैक वाली रखते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार वैल्यू बताता है। सिल्वर रिंग साइड ब्लैक प्रॉब लगाया है और विदाउट सिल्वर रिंग जो है उस साइड हमने रेड प्रॉब लगाया है, तो इस तरह बताता है। जब उल्टा करते हैं, सिल्वर रिंग जो है इस पर डायोड पे उधर से हमने पकड़ लिया रेड प्रॉब और यहाँ पर हम जब लगाते हैं तो कुछ भी नहीं बता रहा है। तो इस प्रकार एक सही डायोड बताता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ये देखिए पोलैरिटी भी गलत बता रहा है, ठीक है, दोनों साइड ये डायोड बता रहा है, ठीक है। ये देखिए हम किसी भी दिशा में पलट के इसको लगा रहे हैं रेड और ब्लैक प्रॉब को, तो ये बता रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे डायोड को, तो दूसरे डायोड को जब चेक करते हैं तो ये भी इसी तरह बता रहा है, मतलब बोथ साइड बता रहा है ये डायोड ख़राब है। फिर उसके बाद में देखेंगे तो ये डायोड पूरी तरह बजर दे रहा है, ठीक है, तो मतलब ये शॉर्ट है। और इसके बाद यहाँ पर ये डायोड भी देखेंगे, ये फुल बजर बता रहा है, मतलब शॉर्टिंग की इसकी संभावना है, जिसको हम अभी निकाल कर भी चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसकी टेस्टिंग के बाद में अब बारी आती है यहाँ पर लगी हुई जो कैपेसिटर है। कैपेसिटर पे एक बार शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर पे फुल शॉर्ट बता रहा है, बजर मोड है आपके मल्टीमीटर में, तो बजर पर चेक कर लीजिए। ये देखिए फुल शॉर्ट बता रहा है, मतलब ये डायोड के आगे और भी चीज़ें शॉर्ट है, ठीक है। ओम की रेंज में देखेंगे तो यहाँ पर 5.6 ओम बता रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारी फाइनल जो है वो आईसी है। आईसी में मैं बता दूं कि जो आपको टेस्टिंग करना है आईसी, तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब जो है वो रख लेना है। इसकी जो डॉट होती है, इस डॉट का मतलब होता है यहाँ से 1 नंबर पिन स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे राइट में बढ़ते हुए। तो सबसे पहले 1 नंबर पिन पर रेड प्रॉब में रख के फिर सेकंड पिन पे रखता हूँ, तो देखिए बजर आ रहा है जो कि बताता है, नॉर्मली बताना चाहिए। तीसरे नंबर पिन पे देखिए तो 1.9 बता रहा है, चौथे पे 0.509 बता रहा है, यहाँ पर 5वें पे बजर, 6वें पे बजर, 7वें पे बजर और 8वें बजर, ये इस तरह बता रहा है जो कि नहीं बताना चाहिए। इसका मतलब ये आईसी भी शॉर्ट है। तो दोस्तों इस पूरी सप्लाई में अभी देखिए फ्यूज़ ओपन है, डायोड जो है वो शॉर्ट बता रहे हैं, कंडेंसर पे हमें शॉर्टिंग मिल रही है और यहाँ पर आईसी पे भी हमें इसका जो सोर्स और गेट है वो हमें शॉर्ट बता रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पिन नंबर 1 और 2 हैं ये सोर्स हैं, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 5 6 7 8 ये सब जो है इसके ड्रेन होते हैं, मतलब यहाँ से वोल्टेज जो है आउट होते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर 3 नंबर जो है इसकी जो फीडबैक की होती है, 4 नंबर जो होती है वो VDD होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें शॉर्ट बता रहा है और शॉर्ट बताने के साथ में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमें जो है फ्यूज़ ओपन और सारी चीज़ें बता रही हैं। पर सबसे पहले हम सारी जो कंपोनेंट शॉर्ट लगते हैं इसको हम निकालेंगे, निकालने के बाद टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद में ओके कंपोनेंट को टेस्ट करके दिखाएंगे और फाइनली इसमें लगा के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसको वायर को हम रिमूव कर लेते हैं, और इसके पहले मैंने जो बताया था कि आपको सीरीज़ में लगा के दिखाऊंगा, तो मैं सीरीज़ में भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर सीरीज़ पे जब लगाता हूँ, ये देखिए मैंने सीरीज़ में प्लग लगा दिया है इसका, ठीक है, और ये वायर लगा हुआ है। अब ये देखेंगे बल्ब को, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये जो फ्यूज़ है, ओपन फ्यूज़ है, फॉल्टी है, इसकी जगह पे एक ओके फ्यूज़ लगाता हूँ और लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये अगर हम नॉर्मल क्या होता है जो टेक्नीशियन होते हैं वो फ्यूज़ को वायर से जोड़ के या दूसरा फ्यूज़ लगाने का प्रयास करते हैं या वायर से जंपर जोड़ के और फ्यूज़ बनाकर लगा देते हैं, जिससे कि आगे की जो सप्लाई है वो डैमेज हो जाती है। और दूसरा क्या है, सीरीज़ लैम्प का यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट जब वो लगाते हैं तो बाकी की स्टेज जो है पूरी भस्ट हो जाती है और जल कर ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दूसरा फ्यूज़ लगाया है, बाकी कोई पार्ट्स अभी चेंज नहीं किया है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ सीरीज़ बोर्ड। सीरीज़ बोर्ड में मैं आपको ये लगा कर दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से ग्लो करता है। तो ये देखिए फुल ग्लो कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे बल्ब को, तो बल्ब जो है पूरी तरह से जल रहा है, ये सीरीज़ बोर्ड में लगाने के बाद, ठीक है। ये देखिए मैंने सीरीज़ बोर्ड में लगाया है और लगाने के बाद में यहाँ पर इस तरह से इसमें शो कर रहा है, मतलब सप्लाई जो है फुली शॉर्ट है। और इसमें अगर कोई टेक्नीशियन गलती करता है जो कि नया काम करना शुरू कर रहा है और वो वायर जंपर जोड़ के लगा देता है मेंस में, तो पूरी की पूरी सप्लाई भ्रष्ट हो जाएगी और बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये सावधानी रखें कि आप जब सप्लाई रिपेयर कर रहे हैं तो सीरीज़ बोर्ड का इस्तेमाल जरूर करें जिसमें 200 वाट का बल्ब लगा हो, प्लस आप
सीरीज बोर्ड में सबसे पहले उसको जब टेस्टिंग कर लें और कुछ लगता है तो आप सबसे पहले फ्यूज़ लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं नॉर्मली, तो आप सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पाया कि ये जो है शॉर्ट बता रहा है। अब इसके बाद में हम इसकी रिपेयरिंग का काम करते हैं। सप्लाई से आपको इसको डिस्कनेक्ट कर लेना है सावधानीपूर्वक। जो लोग टेक्नीशियन हैं वही इस वीडियो को देखकर फॉलो करें, घर पर अनावश्यक इसको देखकर प्रयास ना करें। ठीक है, वीडियो की टाइमिंग पर ध्यान बिल्कुल ना दें। आप इस पर ध्यान दें कि आपको इससे क्या नॉलेज मिल रहा है। तो मैंने अभी जो खराब फ्यूज़ था सबसे पहले वो निकाल दिया, फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को करेंगे। यहाँ पर जो डायोड लगे हुए हैं उन डायोडों को हम निकाल लेंगे। नॉर्मली होता क्या है कि कई लोग ये भी गलती करते हैं कि अगर डायोड मान लीजिए जो शॉर्ट है तो उसके साथ के डायोड को छोड़ देते हैं और लगा देते हैं। अगर एक ख़राब दिखता है तो एक लगा देते हैं, दो लगा देते हैं, पर नॉर्मली ये ज़्यादा महंगे नहीं है। और आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी आपके इसके टेस्टिंग में अगर अंतर आ रहा है, जो भी आप डायोड मोड में इसको जब चेक करते हैं, जो भी मोड में आप चेक कर रहे हो, ठीक है, रेजिस्टेंस मोड में भी चेक करते हैं, तो अगर आपको इसमें कोई भी वैल्यू में अंतर समझ में आता है तो आप इसको ज़रूर चेंज कर दें, क्योंकि ये फिर बाद में दिक्कत करने वाले रहते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर शॉर्टिंग जब आसपास के डायोड होते हैं तो बाकी के जो डायोड हैं उनके अंदर भी लीकेज या माइनर शॉर्टिंग हो जाती है, जो कि बाद में फिर प्रॉब्लम दे जाती है। तो मैंने ये चारों डायोड निकाल लिए हैं। उसके बाद मेरा अगला जो शॉर्टिंग वाला सस्पेक्ट पार्ट था वो है आईसी। तो आईसी को मैं ट्यूजर की सहायता से टेंशन दे रहा हूँ, यहाँ पर गर्म कर रहा हूँ। और गर्म करने के बाद में यहाँ से तरीके अपने कुछ भी हो सकते हैं। आपके पास पंप है या आपके पास डीसोल्डिंग पिक है, मैं हर तरह से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए बहुत इजीली मैंने इसको। तो यहाँ पर जब बारी आती है टेस्टिंग की, तो ये जो डायोड है उसको हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे डायोड मोड में। यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप दोनों साइड से इसको चेक कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर वन साइडेड बता रहा है, मतलब सिल्वर रिंग साइड जो है वो सिल्वर रिंग साइड ब्लैक प्रॉप रखने पे और रेड प्रॉप दूसरी साइड रखने पे ये बता रहा है, और रिवर्स में ये नहीं बता रहा है। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद में दूसरा देखते हैं। तो ये शॉर्ट बता रहा है, ये देखिए। उसके बाद में देखिए तो ये शॉर्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ये डायोड वैल्यू बता रहा है 0.545। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये डायोड भी शॉर्ट बता रहा है 12A है ना, वाइपर 12A जो आईसी है। तो अब मैं ओके पार्ट्स जो है उनको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को डायोड मोड में ही रखना है, और यहाँ पर सिल्वर रिंग वाली जो हिस्सा है इस पर मैं रखता हूँ ब्लैक वाला जो सिरा है, सिल्वर रिंग वाला हिस्सा जो है मैं उस पर रखूँगा ब्लैक प्रॉप। ठीक है, तो 0.552 बता रहा है। और जिधर सिल्वर रिंग नहीं रहती है आप देख लीजिए, जिधर सिल्वर रिंग नहीं है, ठीक है, जिधर सिल्वर रिंग नहीं है वहाँ पर रेड प्रॉप रखा है, और जहाँ पर सिल्वर रिंग है वहाँ पर ब्लैक प्रॉप रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है 0.552। ठीक है, अब मैं इसको पलट के लगा के आपको दिखाता हूँ। तो जहाँ पर सिल्वर रिंग है वहाँ पर मैं रखता हूँ रेड प्रॉप, और ब्लैक वाले हिस्से में डायोड के मैं ब्लैक प्रॉप रखता हूँ, तो कुछ भी नहीं बता रहा है। इस प्रकार ये डायोड अगर देखा जाए तो बताना चाहिए ओके डायोड की निशानी है। ठीक है, अब बात करते हैं एक डायोड से। मैंने आपको बता दिया कि ओके डायोड आपको कैसे चेक करके लगाना है। डायोड भी आप अगर नए लगा रहे हैं तो उनको भी चेक करके ही लगाना है। दूसरा आईसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आईसी है, जो यहाँ पर इसमें आईसी लगी थी 8022, उसके जगह पर हम लगा रहे हैं यहाँ पर वाइपर 22A। ठीक है, नंबर देख लीजिए आप। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा वाइपर 22A। ठीक है, इस आईसी को हम लगाएंगे और दोनों सेम होती है, सीरीज का अंतर है। बाकी आप कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न
ना रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आईसी को चेक करके मैं बताता हूँ। तो आपको सीधे सीधे जो कट का निशान है वहाँ पर 1 नंबर पिन है, जैसा कि मैंने बताया। और आपको क्या करना है, रेड प्रॉप जो है मल्टीमीटर को डायोड मोड में करके रेड प्रॉप को पिन नंबर 1 पर रखना है। 2 नंबर पर आप रखेंगे तो इस तरह बजर दिखाएगा, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। 3 नंबर पिन पर देखिए 0.653 और पिन नंबर 4 पे देखिए 0.553 बता रहा है। उसके बाद में 4 नंबर पिन तक मैंने बता दिया आपको। 4 नंबर पिन पर आप देखिए 0.553 बता रहा है। उसके बाद में 5 नंबर पे 0.511, 6 पर 0.512, 7 पे 0.512 और 8 पर भी वही बता रहा है 0.512। अब उसको अगर हम उल्टा करते हैं तो देखिए पिन नंबर 1 पर अब अगर ब्लैक प्रॉप रखते हैं और पिन नंबर 2 पर देखेंगे बजर, 3 पर 0.712 जो कि इसका फीडबैक है, आईसी में जो फीडबैक जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर जो है इसका, इस पर 0.17 और यहाँ पर देखेंगे तो आपका 5, 6, 7, 8 इन पर कुछ भी नहीं बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब नहीं बता रहा है तो जिस तरह डायोड की तरह इसमें भी वेरियर होते हैं, और नहीं बता रहा है तो वन साइडेड ये बता रहा है, तो मतलब कि आईसी सही है। चूँकि ये सही आईसी ही है इसलिए मैं सही आईसी से आपको बता रहा था कि कैसे आपको ओके टेस्टिंग करनी है। तो फटाफट मैं फॉल्टी पार्ट्स को रखता हूँ साइड में और इन ओके पार्ट्स को मैं पीसीबी में लगाता हूँ, और लगाने के बाद में आपको फिर दिखाता हूँ। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर ओके फ्यूज़, ठीक है। हम यहाँ फ्यूज़ ले लेते हैं ओके वाला, डायोड ले लेते हैं और आईसी ले लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मुझे 4 डायोड लगाने हैं। क्योंकि मैं अगर ग्रुप में लगे हुए डायोडों में से 2 डायोड ख़राब हैं तो मैं कभी भी इस तरह का वो नहीं करता हूँ कि 1 डायोड चेंज कर दिया, 2 डायोड चेंज कर दिया, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। डायोड लगा के आपको आप चाहें तो जो ख़राब है वही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जो चारों डायोड हैं उनको चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं फॉलो कर रहा हूँ इस रिंग वाली जो सिंबल है इसको, ठीक है। आप ये देखेंगे कि मैं लगाने में क्या फॉलो कर रहा हूँ, जो सिल्वर रिंग है उसको इस वाइट पट्टी से मिलान करके लगाना है। ये कि पीसीबी में इसीलिए दिया रहता है ताकि कोई भी टेक्नीशियन देख के इसकी सर्किट को फॉलो करे, सर्किट डायग्राम की ज़रूरत ना पड़े उसको नॉर्मल रिपेयरिंग में। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रिपेयरिंग की बात करें तब जाके उसको सर्किट डायग्राम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस प्रकार हमने डायोड लगा लिया है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि डायोड सही लगे हैं कि नहीं। तो 2 सिल्वर वाले अंदर जो है वो इंडक्टर कॉइल की तरफ रहेंगे। यहाँ पर एक जो है आप ये देखिए ये वाइट पट्टी और यहाँ पर ये वाइट पट्टी, और ये इस दिशा में लग गए हैं बड़े अच्छे से। अब इसको फिर हम आईसी को भी लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम सोल्डरिंग करेंगे। आईसी लगाते वक्त यहाँ पर ये जो निशान बना हुआ है इसका मतलब ये है कि इस साइड में आपको कट वाला निशान रखना है। कई जगह कट बने रहते हैं और वहाँ पर सिंबल या डॉट भी बना रहता है, तो उसको आपको फॉलो करना है। प्रॉपरली लगा लेंगे। तो आईसी को लगाने के लिए सबसे बढ़िया वो है कि इसमें कट का ध्यान रखेंगे। कट और जो इसमें पिन नंबर 1 जहाँ से होती है उसको देखकर अच्छे से पिनों को इसमें लगा लेंगे। मैं आपको क्लोज दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने में और लगाने में आसानी हो। तो हमने यहाँ इस तरह से इस आईसी को लगाया है। इसके पीछे जो सिंबल और कट बना रहता है या डॉट बना रहता है उसको फॉलो करेंगे, उसके आधार पर इसको यहाँ पर फिट करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो भी फॉल्टी पार्ट्स थे उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ लगा दिया है। और लगाने के बाद में अब इसको बारी आती है सोल्डरिंग करने की, तो हम इसको सोल्डरिंग करेंगे। तो आईसी को सोल्ड कर लेंगे। मैं सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग पेस्ट और मेटल को इस तरह डुबाकर यूज़ करता हूँ जिससे प्रॉपर सोल्डरिंग होती है। और सोल्डरिंग वायर हो चाहे डिसोल्डरिंग वायर हो चाहे पेस्ट हो, ओसवाल कंपनी का यूज़ करता हूँ जो कि एक अच्छे प्रोडक्ट है। सोल्डरिंग में आपको ये अच्छी सोल्डरिंग देते हैं। डिसोल्डरिंग वायर भी इसके काफ़ी अच्छे होते हैं आईसी रिमूव करने या किसी भी उसमें बढ़िया प्रोडक्ट है।
एक्स्ट्रा लेग को कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह कट कर लेंगे। कट करने के बाद में जो लेग है इनको साइड कर देता हूँ। अब इसको क्लीन करते हैं। तो मेरे पास तो ये मैं क्लीनर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली ये क्या है, मॉइस्चर क्लीनर होता है, पर इससे मैं यहाँ ट्रैक क्लीन करता हूँ तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो लगभग वही क्लीन हो जाता है और अच्छे से चाहे तो आप क्लीन कर सकते हैं, पर फिलहाल आपको मकसद फॉल्ट के बारे में बताना है, तो मैं यहाँ पर इसको भी करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आईसी लगा लिया, डायोड लगा लिया, और डायोड लगाने और आईसी लगाने के बाद में अब एक बार मैं चेक करा देता हूँ आपको सॉर्टिंग के बारे में। तो यहाँ देखिए, यहाँ सॉर्टिंग खत्म हो चुकी है। बारी आती है यहाँ पर आईसी की सॉर्टिंग चेक करने की। तो पिन 1 नंबर और 2 नंबर शॉर्ट बताएगा, 3 नंबर आपको 3 नंबर इस तरह वैल्यू बताएगा। ठीक है, 4 नंबर 0.48 बताएगा ओके आईसी में। ठीक है, 5 नंबर में 0.492, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर सब में देखिए तो इस तरह वैल्यू जो है 0.494 बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं प्रॉप लट के भी दिखा देता हूँ तो ये देखिए कुछ भी नहीं बता रहा है। और यहाँ पर 2 नंबर पिन शॉर्ट बताएगा, 3 नंबर यहाँ पर फीडबैक है, 4 नंबर यहाँ पर देखिए 1.7 बता रहा है, जो कि नॉर्मली बता रहा है सर्किट का। तो यहाँ पर इस तरह मैंने जो बताया इस वीडियो में कि फॉल्टी पार्ट्स को हमने रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद में यहाँ पर मैं आईसी को चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद अब यहाँ बारी आती है हमारे इसके फ्यूज़ की। तो मैं ओके फ्यूज़ ले लेता हूँ। तो ये ओके फ्यूज़ जो है इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये बजर दे रहा है, मतलब ये ओके है। इसको हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद में इस कैप को बंद कर देते हैं। अब ये सप्लाई जो हमारी है वो फॉल्टी कंपोनेंट हटाने के बाद में कैपेसिटर में दिखा देता हूँ। कैपेसिटर की जो सॉर्टिंग दे रहा था वो क्या है, तो ये देखिए कैपेसिटर की सॉर्टिंग दूर हो चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं मेंस में लगा के आपको दिखाता हूँ। तो मेंस में मैं इसको लगाऊंगा। सबसे पहले रिपेयरिंग करते वक्त ध्यान देंगे कि इसको बनाने के बाद भी सीरीज में लगा कर देखेंगे। ठीक है, तो आप अगर नए नए टेक्नीशियन हैं तो आपको एक बता दूं कि आप सीरीज लैंप आपके यहाँ टेबल पे होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सीरीज बोर्ड को रखें। सीरीज बोर्ड बनाने के तरीके के बारे में कुछ वीडियो मेरे चैनल पर डले हुए हैं, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है और ऑलरेडी आप बना चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं सीरीज बोर्ड में इसको लगा के चला के दिखाता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें देख लेते हैं आउटपुट। सबसे पहले यहाँ पर 12 वोल्ट चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज सीरीज में लगे हैं, थोड़े कम बन रहे हैं। बाकी सप्लाई का जो फॉल्ट है वो दूर हो चुका है। सप्लाई 80-22 और 22 है, ये 2 आईसी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 80-22 लगी है तो उसके हिसाब से सर्किट डिज़ाइन है, तो आप 80-22 लगाकर फुल स्ट्रेंथ जो वोल्टेज है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मकसद जो है आपको फॉल्ट दूर करके ओके करके बताना है सप्लाई को। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 वोल्ट वाली सप्लाई के यहाँ पर भी वोल्टेज आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे वोल्टेज लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक ग्राउंड ले लेता हूँ कोई सा, और ग्राउंड लेने के बाद मैं आपको वोल्टेज में चेक करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर ये पिन है, ये ग्राउंड है, और पहले उस पर देखेंगे ये देखिए 3.4 वोल्ट दूसरा ग्राउंड है। फिर यहाँ पर देखिए 21 वोल्ट आ गए हैं, फिर यहाँ पर 14 वोल्ट और यहाँ पर 3.3 वोल्ट। यहाँ पर दोस्तों जो भी वोल्टेज हैं अब कैसे आते हैं तो मैं बता दूं। यहाँ पर
इस डायोड के थ्रू यहाँ पर जितने डायोड लगे हैं, ये देखिए ये डायोड लगे हैं, इन डायोडों के उस पर हर वोल्टेज के लिए अलग अलग डायोड लगा हुआ है, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। अब बात करते हैं फॉल्ट की, और इसमें आने वाले जो सप्लाई में फॉल्ट और आउटपुट में जो आते हैं, तो यदि आपकी अनस्टेबल वोल्टेज आ रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्टो कपलर पे ध्यान देंगे, ट्रांजिस्टर पे ध्यान देंगे जो कि फीडबैक के लिए होता है, और यहाँ पर इन डायोडों को ध्यान देंगे, जो भी वोल्टेज नहीं आता है उससे रिलेटेड वोल्टेज जो डायोड है उसके वोल्टेज अब देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक फॉल्टी सप्लाई को रिपेयर होके कर दिया है। तो इस वीडियो में जो मैंने बताया कि एक फॉल्टी सप्लाई जो थी शॉर्ट थी, उसको मैंने रिपेयर होके करके आपको करना सिखाया। बाकी इससे रिलेटेड और भी वीडियो मेरे चैनल पर डले हुए हैं, आपकी जैसी आपको नॉलेज चाहिए आप विजिट करके उसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी कुछ उसमें डिटेल में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर एक ख़राब सप्लाई को ओके करके मैंने आपको दिखाने के लिए ये वीडियो आपके सामने रखता हूँ। तो आज के इस वीडियो में टेक्निकल पाठशाला में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा और आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपकी जानकारी के लिए अच्छा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। नमस्कार।